अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन हाज़रीन मजलिस, आप तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप उससे पाक हज़रत हुज्जतुल आशिकीन कुतुबुल वासिलीन आला हज़रत सैयद सैयद मोहम्मद साईं गिलानी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में तशरीफ़ लाए। मुझे पता है आप काफ़ी देर बैठ के एक नात ख़ानी का तवील पीरियड अटेंड करके आप बहुत थक चुके हैं। मैं भी कोई ज़्यादा आपकी समाखराशी करना नहीं चाहता, क्योंकि पता है आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि उर्स पाक की महफिल में मैं पहली बार खिताब कर रहा हूँ। ये सदारती जो कलिमात हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा। वो दरअसल ट्रेजेडी यूँ हुई कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे खिताब के लिए, वो अचानक बरेली शरीफ के दौरे पे चले गए। तो जब वो बरेली शरीफ के दौरे पे चले गए तो फिर मैंने कहा कि चलो हम खुद बात करके देख लेते हैं। चंद कलिमात होंगे, आप नात ख़ानी के मूड से निकलकर एक दफ़ा तकरीरी स्टाइल में आ जाएं, तकरीरी मूड में आ जाएं। जैसे रेडियो के मूड होते हैं ना, टेपों के मूड होते हैं, ये स्टीरियो मूड है, ये मोनो मूड है। तो नात ख़ानी सुन सुन के आप बड़े बाज़ौक़ हुए बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए तकरीर के लिए अपना दिमाग बनाइए। मैं सिर्फ चंद कलिमात कहूँगा, वो आपके फ़ायदे के लिए होंगे। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, थोड़ी बातें करूँगा सिर्फ उर्स के हवाले से और औलिया अल्लाह की शान के हवाले से। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पर मैंने कई बार खिताब किया है और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। हर बार एक नया स्टाइल होता है, इस दफ़ा एक नया स्टाइल है। आप थोड़ी सी आपकी समातें मेरी ज़बान की मदद करेंगी, मेरे साथ साथ चलेंगी, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। रब्बानी साहब आप भी ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। रब्बानी साहब माशाल्लाह कुछ स्टेज सेक्रेटरी नहीं हैं रटे रटाए तोते की तरह। आप आलिम बाअमल और मुफ्ती दीन मतीन हैं। साहिवाल के इलाके के नामवर मुदर्रिस, मुफस्सिर और शेखुल हदीस हैं और मुफ्ती हैं। आपका फतवा चलता है। ये तो औलिया अल्लाह की मेहरबानी है ना कि वो कईयों को किस दर्जे में ले आते हैं, वरना कहीं और बुलाना पड़े तो ये भला जाते हैं स्टेज सेक्रेटरी बनने के लिए। उनकी तो शान ही अलहदा है। मेरे जैसे उनके इल्म से फैज़ याब होते हैं, हकीकत बात है। बहरहाल मैंने सबसे पहले जो कलिमात आपकी समात के हवाले किए थे वो थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जितने भी हम कलिमात पढ़ते हैं, कुरान हमीद फुरकान हमीद के दरस दिए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ते हैं, पता है। और ऐसा कलिमा है कि इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ भी नहीं। कोई ऐसा फिरका अकीदा होगा जो औज़ु बिल्लाह को किसी और तरीके से पढ़े, लेकिन इतनी ही ज्यादा से ज्यादा तब्दीली कर पाएगा कि मिल्लाइनिर रजीम शैतानिर रजीम पढ़ लें। इससे ज्यादा और कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तब्दीली के हवाले से सारे लोग पढ़ते हैं। बात इसमें बड़ी अजीब है। मैंने कहा चलो इस दफा आगे नहीं जाते, बात अलिफ से शुरू करते हैं। औज़ु में अलिफ है ना, तो अलिफ की अगर समझ आ जाए तो बहुत सी बातें, बहुत से मसले हल हो जाते हैं। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख लगता है, जब कोई बदमज़हब आपसे एक से दूसरा सवाल करता है तो आप बेगानों की तरफ उसका मुंह तकने लग जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कभी आपने अपने उलमा की सोहबत नहीं उठाई, कभी अपने मशाइख के पास बैठे नहीं, कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, कभी उनको गोशे होश से नहीं सुना। अगर आपने सुना होता या आज के बाद सुनना शुरू कर दें तो कभी आपको इंशाअल्लाह ये नौबत ना देखनी पड़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक ऐसा कलिमा है जिससे एक बड़े ताकतवर मजबूत दुश्मन से पनाह मांगी जाती है। इसमें क्या चीज है, मैं पहले तर्जुमा कर दूं। औज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की
मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद लाइन रजीम से। अब एक बात समझ लीजिए कि पनाह का लफ्ज आया है कि मैं पनाह मांगता हूं। जाहिर है किसी कमजोर चीज की पनाह नहीं ली जाती। जब भी पनाह ली जाती है तो किसी बहुत बड़ी चीज की ली जाती है। अरबी में इसको हसर या हसार भी कहते हैं, हसार किला को कहते हैं, हिस्न भी कहते हैं। ये सारी पनाह के जुमरे में ये बातें आ जाती हैं। पनाह किले को हिस्न या हिसार या पनाह गाह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि चूंकि बहुत मजबूत होता है। दुश्मन की फौज हमला आवर हो रही हो, आप किला गजी हो जाएं, आप किले में चले जाएं, पनाह गजी हो जाएं उसमें, तो आपको वहां दुश्मन की गोलियों की बुछार से आपको पनाह मिल जाती है। ऐसा है कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि जैसे किसी कमजोर चीज की पनाह नहीं ली जाती, इसी तरह किसी कमजोर चीज से भी पनाह नहीं ली जाती। किसी कमजोर चीज से भी पनाह नहीं ली जाती। कोई बहुत बड़ा ताकतवर दुश्मन हो ही तो बंदा पनाह लेता है। आंधी आए तो आप क्या पनाह लेते हैं? किसी मकान की ओट में चले जाते हैं। दरिया का सैलाब आ जाए तो आप बेड़ी की पनाह ले लेते हैं। मौसम की गरजदार डाका की हो तो आप पुलिस की पनाह लेते हैं। लेकिन जिससे अल्लाह की पनाह मांगी जा रही है कोई ऐसी बलाश है, वो भी शैतान। आपने गौर नहीं किया? यानी अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर है कि जिसकी बंदा पनाह ले? इसका मतलब है जिस तरह अल्लाह से बड़ा कोई पनाह देने वाला नहीं, उसी तरह शैतान से बड़ा कोई मरदूद भी नहीं। शैतान बहुत मरदूद है। लेकिन बात यहां देखने की यह है कि शैतान अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोलिए ना। गैरुल्लाह है और मुत्तफक़ा अलैह बहुत बड़ा गैरुल्लाह है। सरकश शैतान मरदूद जो हुआ है तो अल्लाह की मखलूक, लेकिन है बहुत जालिम। इतना बड़ा जालिम है कि जिससे किसी चीज की पनाह नहीं बचा सकी। महज काम आई तो अल्लाह की पनाह काम आई। महज पनाह आई तो अल्लाह की का। ये बात इसलिए शुरू की कि तौहीद का बयान भी हो जाएगा, रिसालत का बयान भी हो जाएगा और औलिया अल्लाह की शान भी हो जाएगी। क्या नहीं? हाँ लगा मुत्तफक अलैह बात है कि शैतान गैरुल्लाह है, सरकश है। लेकिन तवज्जो आपकी मैं इस नुक्ते की तरफ मरकूज करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला उससे पनाह मांगने का हुक्म दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ अख्तियार है बहकाने का। बोलो ना, हम उससे पनाह क्यों मांग रहे हैं भाई? मैं आपको पहले बात ये ज़हन नशीन अच्छी तरह करा लूं ताकि आपको भूले नहीं। हम उससे पनाह क्यों मांग रहे हैं? कि उसे अख्तियार है इंसान को गुमराह करने का। अगर किसी गैरुल्लाह के पास अख्तियार आ जाए तो फिर शिरक कैसा? शैतान के पास अख्तियार आ गया। नहीं समझे आप? और जब किसी शैतान मरदूद के पास अख्तियार आ सकता है तो फिर अल्लाह के वली के पास क्यों अख्तियार हो सकता है? आप बात समझ में आई कि नहीं आई? नाचीज के नामों के नारे नहीं लगाने। मैं सारों को बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं तो आप समझेंगे कि महज जुमला तराजी है स्टेज पर कि नामों के नारे लगा, वैसे शौक से सुनते होंगे। नहीं, मैं मौलाना रबानी साहब को भी कह दूंगा कि ये कोई मेरे साथ अलकाबात लगा हुए पीरे तरीकत रहबर शीर कुछ भी नहीं है। सब कुछ रहने दीजिए, मेरा सिंपल नाम ले दीजिए कि और खुशामदी अलकाबात जो खुशामदी लोग बोलते हैं, खैर ये तो खुशामदी नहीं, ये तो मेरे अपने लोग हैं, मोहब्बत के साथ बोलते होंगे। इनकी भी खिदमत में ये मेरी दरख्वास्त है और लोगों को भी कि मेरे नाम सिर्फ सादा लिखा करे, सैयद अली सानी मेरा नाम है, बस सैयद अली सानी ठीक है। और गुलामों के कोई नाम होते भी नहीं, गुलाम महज गुलाम ही होते हैं। तो जब मैं इस दीन मतीन का गुलाम हूं तो फिर, और मैं ये भी करूं, सूफी नूर साहब झूम रहे हैं, ये मुझे छेड़ा भी इस मौजू पे सूफी नूर साहब है, कहते हैं कि गैरुल्लाह के पास अख्तियार होता है कि नहीं होता? गैरुल्लाह के पास शैतान, अल्लाह के गैरुल्लाह, तो उसके पास अख्तियार आया है तो आप पनाह मांगते हैं। अगर उसके पास अख्तियार ना होता तो आप पनाह क्यों मांगते? इससे ये साबित हो गया कि गैरुल्लाह के पास अख्तियार है। जब गैरुल्लाह दुश्मन है मखलूक का, अल्लाह का भी दुश्मन है, अदुव्वुलिल्लाह वदुव्व खल्किल्लाह, अल्लाह की मखलूक का भी दुश्मन है और अल्लाह का भी दुश्मन है। जब अल्लाह दुश्मनों को अख्तियार देता है तो अल्लाह अपने दोस्तों को अख्तियार क्यों नहीं देता? ये मुद्दा याद रहेगा, जुमला के नहीं याद रहेगा?
और ये आज भी याद रहेगी, जब अल्लाह अपने दुश्मनों को अख्तियार दे देता है और फिर वापस नहीं लेता, और वापस भी नहीं लेता, शैतान का अख्तियार वापस नहीं लेगा। कब तक? क़यामत तक। कुरान पाक की 20 खुदा की कसम आयतें इस पर दलालत करती हैं। वो कहता है कि मुझे तू मोहलत दे क़यामत तक की, और तेरी इज्जत की कसम मैं सारों को बहकाऊंगा। ये उसके अख्तियार की दलील है, हर जगह मौजूद है। तो जालिमों, जब अल्लाह के दुश्मनों का अख्तियार मानते हो तो फिर अल्लाह के सजनों का क्यों नहीं मानते?